मक्का की रात गहरी थी, लेकिन उस रात से ज्यादा अंधेरा उन दिलों में था जो हक को देखकर भी मानने को तैयार न थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फैल रही थी, कुरान की आवाज लोगों के घरों तक पहुंच रही थी, और हर आयत कुरैश के गुरूर को हिला रही थी। और वो कहते थे, ये रसूल नहीं, ये कुरान नहीं, यह आखिरत नहीं, और मरने के बाद दोबारा जिंदगी, ये कैसे हो सकता। फिर एक दिन एक शख्स बोसीदा हड्डी हाथ में लेकर आया। उसने उसे तोड़ा, मुसला और गुरूर से पूछा, इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। सूर यासीन इसी सवाल का जवाब है। यह इंसान को उसकी इब्तदा याद दिलाती है, उसकी गफलत दिखाती है, कायनात की निशानियां सामने रखती है, और आखिर में एक ऐसा जवाब देती है जिसके बाद कोई सवाल बाकी नहीं रहता। जिसने पहली बार पैदा किया वही दोबारा जिंदा करेगा। ये सूर सिर्फ पढ़ने की सूर नहीं, ये दिल को जगाने वाली सूर है। यह इंसान को उसके रब, उसकी हकीकत और उसके अंजाम तक ले जाने वाला सफर है। आप देख रहे हैं हिदायत स्टूडियो, जहां हम कुरान, ईमान, आखिरत और जिंदगी के असल मकसद को आसान और गहरे अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारी कोशिश यही है कि दीन की बात सिर्फ सुननी ना जाए बल्कि दिल तक उतरे, सोच बदले और जिंदगी को अल्लाह की तरफ मोड़ दे। आइए सूर यासीन के इसी सफर को शुरू करते हैं। मक्का वो शहर था जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वही गलियां, वही घर, वही लोग, वही कबीला। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की दावत दी तो वही लोग अजनबी बन गए। जिन्होंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा था, अब वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने लगे। जिन्होंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही दी थी, अब वही कहते थे कि यह बातें खुद बनाई गई हैं। ये सिर्फ एक इख्तलाफ नहीं था, ये हक और तकब्बुर की जंग थी। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके पास ना सल्तनत थी, ना माल, ना लश्कर, और दूसरी तरफ कुरैश के सरदार थे जिनके पास ताकत भी थी, खानदान भी, दौलत भी और असर भी। लेकिन कुरान की एक अजीब ताकत होती है, वह तलवार के बगैर दिलों को काट देता है, वो शोर के बगैर जमीर को हिला देता है। कुरैश को असल खतरा तलवार से नहीं था, उन्हें खतरा इस आवाज से था जो कहती थी, अल्लाह एक है, इंसान जवाबदेह है और मौत के बाद एक दिन दोबारा उठाया जाएगा। ये बात उनके लिए सबसे मुश्किल थी, क्योंकि अगर आखिरत सच है तो गुरूर टूट जाता है, अगर कयामत सच है तो जुल्म का हिसाब देना पड़ता है, अगर अल्लाह एक है तो बुतों की तजारत खत्म हो जाती है, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है तो फिर कुरैश की सरदारी हक के सामने झुकनी पड़ती है। इसी माहौल में सूरत यासीन नाजिल हुई। ये सूरत मक्की है, यानी यह उस वक्त नाजिल हुई जब ईमान वालों पर जुल्म बढ़ रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया जा रहा था और आखिरत का मजाक उड़ाया जा रहा था। यहाँ एक बात समझने वाली है, सूरत यासीन सिर्फ काफिरों को जवाब नहीं देती, यह मोमिन के दिल को भी सहारा देती है। जब दुनिया कहे कि तुम गलत हो और अल्लाह कहे कि तुम हक पर हो तो बंदे के दिल को नई जिंदगी मिलती है। आयत नंबर 1 से 3 में अल्लाह सूरत का आगाज खास हुरूफ से फरमाता है, फिर कुरान हकीम की किस्म के साथ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता है। यहाँ पैगाम बड़ा वाज है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग चाहे जो कहें आप यकीनन रसूलों में से हैं। ये बात सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली नहीं थी, ये क़यामत तक हर मोमिन के लिए पैगाम है। हक को मानने वालों की तादाद कम हो सकती है, हक पर चलने वालों को कमजोर समझा जा सकता है, लेकिन अगर रास्ता अल्लाह का है तो सच्चाई लोगों की तालियों से साबित नहीं होती, वह अल्लाह की गवाही से साबित होती है। अल्लाह कुरान की कसम खाता है, और यहाँ एक इंसान के दिल में सवाल आ सकता है कि अल्लाह कसम क्यों खाता है। देखिए, कुरान इंसानों से बात करता है, इंसान जिस अंदाज को समझता है, अल्लाह इसी अंदाज में हकीकत को वाज फरमाता है। जब कोई बात बहुत यकीनी करनी हो तो इंसान कसम के जरिए उसे मजबूत करता है। अल्लाह को कसम की जरूरत नहीं, लेकिन इंसान को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह ऐसा अंदाज इख्तियार फरमाता है जिसे इंसान समझ सके। आयत नंबर 4 और 5 में बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर हैं, और यह कुरान इस रब की तरफ से नाजिल हुआ है जो गालिब भी है और रहम करने वाला भी। गालिब यानी जिसे कोई रोक नहीं सकता, रहम करने वाला यानी जो इंसान को तभी भी मोहब्बत से देता है। ये बहुत खूबसूरत बात है। अल्लाह सिर्फ सजा देने वाला नहीं, अल्लाह पहले जगाता है, पहले समझाता है, पहले रसूल भेजता है, पहले किताब नाजिल करता है, फिर इंसान को सोचने का मौका देता है। आयत नंबर 6 में बताया गया कि यह तंबीह एक ऐसी कौम के लिए है जो गफलत में पड़ी हुई थी। गफलत का मतलब सिर्फ ना जानना नहीं होता, कभी इंसान जानता भी है मगर जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। वो मौत देखता है मगर अपनी मौत भूल जाता है,
कब्रिस्तान से गुजरता है मगर सोचता है ये रास्ता दूसरों का है। हर रोज सूरज को डूबते देखता है मगर अपने दिन के डूबने पर गौर नहीं करता। यही गफलत है और सूर यासीन इंसान को इसी गफलत से जगाने आई है। आयत नंबर 7 में बताया गया कि कुछ लोग अपनी जिद की वजह से ऐसे मकाम तक पहुंच जाते हैं कि गला साफ करने की आवाज़ हक सामने आ जाए फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। मसला दलील की कमी नहीं होता, मसला दिल के बंद हो जाने का होता है। आयत नंबर 8 में उन लोगों की हालत एक तस्वीर के जरिए बयान की गई है। उनके गले में तौक है और सर ऊपर उठे हुए हैं, यानी गुरूर उन्हें झुकने नहीं देता। इंसान जब मगरूर हो जाए तो वो अपनी हकीकत नहीं देखता, अपनी मिट्टी नहीं देखता, अपनी कमजोरी नहीं देखता, वो सिर्फ खुद को देखता है और यही सबसे बड़ा अंधापन है। आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाता है कि उनके आगे भी रुकावट है, पीछे भी रुकावट है और उन पर पर्दा डाल दिया गया है, इसलिए वो देख नहीं पाते। यहाँ देखने से मुराद सिर्फ आंख का देखना नहीं, दिल का देखना है। कुछ लोग आंखों से सब देखते हैं मगर हकीकत नहीं देखते, रिज़्क खाते हैं मगर राज़िक को नहीं पहचानते, आसमान देखते हैं मगर खालिक तक नहीं पहुँचते। यहाँ सूर यासीन बताती है कि असल मसला मालूमात का नहीं, दिल की हालत का है। आयत नंबर 10 में फरमाया गया कि ऐसे लोगों को डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये जुमला सख्त जरूर लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान जब जानबूझकर हक से भागता रहता है तो एक वक्त आता है कि हक की आवाज़ भी उस पर असर नहीं करती। आयत नंबर 11 में अल्लाह बताता है कि नसीहत असल में उस शख्स को फ़ायदा देती है जो दिल से सुनना चाहता हो और अल्लाह से गायबाना डरता हो। अल्लाह को ना देखते हुए भी उसकी नाफरमानी से रुक जाना यही ईमान है। जब बंदा अकेला हो, कोई इंसान ना देख रहा हो और फिर भी वो कहे मेरा रब देख रहा है, यही जिंदा दिल है। आयत नंबर 12 में अल्लाह फरमाता है कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा और इंसान के आमाल भी लिखे जा रहे हैं, गला साफ करने की आवाज़ और वो असरात भी जो इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है। इंसान मर जाता है लेकिन उसके असरात खत्म नहीं होते। किसी ने नेकी का रास्ता दिखाया तो उसके मरने के बाद भी नेकी चल सकती है, किसी ने गुमराही फैलाई तो उसका असर भी बाकी रह सकता है। यहाँ इंसान को खुद से पूछना चाहिए, मैं अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहा हूँ? सिर्फ माल, सिर्फ नाम, या कोई ऐसी नेकी जो मेरे बाद भी जिंदा रहे? यहाँ से सूर यासीन एक शहर की मिसाल देती है। कुरान शहर का नाम नहीं लेता क्योंकि कुरान का मकसद नक्शा बताना नहीं, सबक बताना है। बाज तफासिर में इस शहर को अंताकिया कहा गया है, लेकिन असल बात शहर का नाम नहीं, असल बात वो रवैया है जो हर जमाने में दोहराया जाता है। आयत नंबर 13 में अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि इस शहर वालों की मिसाल बयान करें जब उनके पास रसूल आए। यह मक्का वालों के लिए भी पैगाम था और हर उस कौम के लिए भी जो हक को सिर्फ इसलिए रद्द करती है कि वो उसकी ख्वाहिश के खिलाफ होता है। आयत नंबर 14 में बताया गया कि पहले 2 रसूल भेजे गए, कौम ने उन्हें झूठला दिया, फिर अल्लाह ने तीसरे रसूल से उनकी तायद फरमाई। यहाँ अल्लाह की रहमत देखी, कौम इनकार करती है मगर अल्लाह फौरन अजाब नहीं भेजता, वो मौका देता है, दलील कायम करता है और बार बार इंसान को पलटने का रास्ता दिखाता है। कभी हमारे दिल में भी कोई नसीहत बार बार आती है, कभी कोई आयत बार बार सुनाई देती है, कभी कोई वाक़या बार बार याद आता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, कभी कभी यह अल्लाह की तरफ से मौका होता है। आयत नंबर 15 में कौम ने वही पुराना ऐतराज किया, तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। यह ऐतराज हर जमाने के मुनकरीन का रहा है। उन्हें लगता है कि अगर हक आए तो किसी गैर मामूली शक्ल में आए, लेकिन अल्लाह का कानून यह है कि इंसानों की हिदायत के लिए इंसान ही रसूल बनकर आते हैं ताकि वो जिंदगी गुजार कर दिखाएं। अगर फरिश्ता आता तो लोग कहते वो तो फरिश्ता है, उसे भूख नहीं लगती, उसे खौफ नहीं होता, वो हमारी तरह जिंदगी नहीं गुजारता, इसीलिए रसूल इंसानों में से आए ताकि कोई बहाना बाकी ना रहे। आयत नंबर 16 और 17 में रसूलों ने जवाब दिया कि हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारा काम सिर्फ साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है। यहाँ दाई के लिए बड़ा सबक है, हम किसी के दिल में ईमान जबरदस्ती नहीं डाल सकते, हम सिर्फ बात पहुंचा सकते हैं। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। आयत नंबर 18 में कौम ने रसूलों को मनहूस कहना शुरू किया कि तुम्हारी वजह से हमारे हालात खराब हो रहे हैं। ये भी हर जमाने का तरीका है, जब इंसान अपनी गलती का सामना नहीं करना चाहता तो इल्जाम किसी और पर डाल देता है। आयत नंबर 19 में रसूलों ने जवाब दिया कि तुम्हारी नुसरत तुम्हारे अपने साथ है, यानी मसला हमारी दावत में नहीं तुम्हारे इनकार में है। जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाए तो उसे अपनी खराबी की वजह बाहर नजर आती है, कभी जमाना, कभी लोग, कभी हालात, कभी किस्मत, लेकिन कुरान कहता है पहले अपने दिल को देखो। आयत नंबर 20 में शहर के दूर वाले किनारे से एक मर्द मोमिन दौड़ता हुआ आता है। यह मंजर बहुत खूबसूरत है,
हक कभी कभी महलों से नहीं उठता, शहर के किनारे से उठता है। कभी किसी कमजोर बंदे के दिल में वो ईमान होता है जो बड़े बड़े ताकतवर लोगों में नहीं होता। वो शख्स दौड़ता हुआ आया, यानी वो सिर्फ ईमान वाला नहीं था, वो बेचैन था। उसे फिक्र थी कि अगर आज मैं खामोश रहा तो मेरी कौम तबाह हो जाएगी। आयत नंबर 21 में वो कहता है, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और हिदायत पर हैं। यानी सोचो, ये तुमसे माल नहीं मांग रहे, तुम्हारी कुर्सी नहीं मांग रहे, तुम्हारी तारीफ नहीं मांग रहे, तो फिर झूठ क्यों बोलेंगे। आयत नंबर 22 में वह मोमिन कहता है कि मैं उस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। इबादत का सबसे पहला हक उसी का है जिसने पैदा किया। हम एक इंसान से एक गिलास पानी ले लें तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसने आंखें दी, सांस दी, दिल दिया, जिंदगी दी, रिज़्क दिया, क्या उसका हक नहीं कि उसे पहचाना जाए। आयत नंबर 23 में वो पूछता है कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लूं जो मुझे कोई फायदा ना दे सके। ये सवाल सिर्फ बुतों के लिए नहीं, हर वो चीज़ जिसे इंसान अल्लाह से ज़्यादा अहम बना ले वो उसके लिए खतरा बन सकती है। कभी दौलत, कभी शोहरत, कभी ख्वाहिश, कभी ईगो, कभी कोई इंसान। गला साफ करने की आवाज़, जब दिल में अल्लाह की जगह कोई और चीज़ बैठ जाए तो इंसान की सिमत बदल जाती है। आयत नंबर 24 और 25 में वो मोमिन साफ ऐलान करता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो खुली गुमराही में होऊंगा। फिर कहता है, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, सो मेरी बात सुनो। यह ऐलान आसान नहीं था, माहौल खतरनाक था, कौम गुस्से में थी, रसूलों को धमकियां दी जा रही थी। लेकिन ईमान का एक लम्हा ऐसा आता है जहां बंदा सोचता है, अब अगर मैं खामोश रहा तो मेरे ईमान का फ़ायदा क्या। आयत नंबर 26 में उसे कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। कुरान उसकी मौत की तफसील नहीं देता, बस नतीजा बताता है। दुनिया वालों ने उसे खत्म समझा मगर कुरान ने बताया कि वो कामयाब हो गया। आयत नंबर 27 में वो कहता है, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। जरा सोचे, जिस कौम ने उसे कत्ल किया वो जन्नत में पहुंचकर भी उसी कौम के लिए फिक्रमंद है। ये बदला नहीं चाहता, ये चाहता है कि काश 28 और 29 में बताया गया कि उस कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा गया, सिर्फ एक सख्त आवाज हुई और वो सब बुझकर रह गए। यहाँ अल्लाह उनकी ताकत की हकीकत दिखा देता है। वो खुद को बहुत मजबूत समझते थे, लेकिन अल्लाह के लिए उन्हें खत्म करने को लश्कर की जरूरत न थी, बस एक हुक्म और सब खामोश। आयत नंबर 30 में बड़ा दर्दनाक जुमला आता है, बंदों पर अफसोस कि जब भी कोई रसूल उनके पास आया वो उसका मजाक उड़ाते रहे। ये सिर्फ पिछली कौमों की बात नहीं, आज भी जब कोई आखिरत याद दिलाए तो लोग कहते हैं अभी जिंदगी एंजॉय करो। जब कोई हलाल हराम की बात करे तो कहते हैं इतने सीरियस क्यों हो। यही मजाक इंसान को आहिस्ता आहिस्ता हक से दूर कर देता है। आयत नंबर 31 और 32 में अल्लाह याद दिलाता है कि उनसे पहले कितनी नस्लें गुजर चुकी हैं और सबको आखिरकार अल्लाह के सामने हाजिर होना है। कितने लोग आए, कितने बादशाह आए, कितनी कौमें ताकत में मशहूर हुई, आज वो कहाँ है। किसी का महल खंडर है, किसी का नाम किताब में है, किसी की कब्र भी मालूम नहीं, लेकिन हिसाब बाकी है। दुनिया खत्म हो जाती है मगर अमल खत्म नहीं होता। आयत नंबर 33 में अल्लाह मुर्दा जमीन को निशानी बनाता है। जमीन खुश पड़ी होती है, बेजान खामोश टूटी हुई, फिर बारिश आती है, इसी जमीन से सब्जा निकलता है, जिंदगी वापस आ जाती है। अल्लाह बताता है, जो जमीन को मौत के बाद जिंदा करता है वो इंसान को भी दोबारा जिंदा करेगा। आयत नंबर 34 और 35 में बागात, खिजूरे, अंगूर, चश्मे और रिस्क का जिक्र है। यहाँ कुरान एक बैलेंस सिखाता है, रिस्क अल्लाह देता है मगर कोशिश इंसान की जिम्मेदारी है। इसलिए ना इंसान अपनी कोशिश पर मगरूर हो और ना ये कहकर बैठ जाए कि सब अल्लाह देगा। कोशिश करो मगर दिल में यकीन रखो कि देने वाला अल्लाह है। आयत नंबर 36 में अल्लाह अपनी पाकी बयान फरमाता है कि उसने जमीन की पैदावार में इंसानों में और उन चीज़ों में भी जो इंसान नहीं जानते जोड़े बनाए। यह आयत इंसान को आजिज कर देती है। कुरान कहता है तुम अभी सब कुछ नहीं जानते। आज इंसान बहुत इल्म रखता है मगर हर नई डिस्कवरी के बाद मालूम होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। आयत नंबर 37 में रात को निशानी बताया गया। सुबह आती है, दिन फैलता है, शाम ढलती है, रात आ जाती है।